हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हमारा टॉपिक है पॉलीगॉन्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलीगॉन्स यानी बहुभुजों को समझना। ये हमारा जो है मैथ से रिलेटेड है और मैथ जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अब आप सब बोलिए कि मैथ कैसे इंटरेस्टिंग है, हमसे हमें तो मैथ बोरिंग लगता है। बट मैथ जो है मैथ उन्हीं को बोरिंग लगता है अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर कोई सॉल्व कर पा रहा है तो मैथ से अच्छा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है नहीं। और मैथ तो चलिए इस वीडियो के बहुत ही पॉजिटिव लाइन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया है कि हमारा जीवन जो है एक चलती हुई साइकिल है और इसे बैलेंस रखने के लिए हमें इसको जीवन भर चलाना पड़ता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में फिर से वापस आते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलीगॉन। अब ये पॉलीगॉन होता क्या है, तो पॉलीगॉन होता क्या है, पॉलीगॉन का हम लोग हिंदी में बहुभुज कहते हैं। पॉलीगॉन आ सिंपल क्लोज्ड फिगर्स। पॉलीगॉन होता क्या है, सिंपल क्लोज्ड फिगर्स होता है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। हमारा पॉलीगॉन होता क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बनी होती है। अब ये लाइन सेगमेंट्स होती क्या है, अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि लाइन सेगमेंट्स हमें पता नहीं, लाइन सेगमेंट्स होती क्या है। तो अगर किस लाइन सेगमेंट जो होती है एक लाइन का ही एक पार्ट होता है। लाइन हम लोग किसको कहेंगे, जैसे कि हम लोग किसी जगह पे कोई लाइन ड्रॉ किए एक लंबी रास्ता, तो इसको हम लोग अगर दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। लाइन यानी कि रेखा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा, और इन इंग्लिश लाइन। ये होती क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, पाथ होता है जिसको हम लोग दोनों ओर बढ़ा सकते हैं। ये हो गया क्या हमारा लाइन। और इसका कोई भी अगर हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे या फिर इससे बड़ा हिस्सा ले लेंगे तो वो हो गया हमारा एक लाइन का टुकड़ा यानी रेखा का टुकड़ा, जिसको रेखाखंड या फिर लाइन सेगमेंट्स कहती है, कहा जाता है। तो लाइन सेगमेंट से जो भी हमारा फिगर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे कुछ लेफ्ट साइड में कुछ फिगर्स है और हमारे राइट साइड में भी कुछ फिगर्स है। तो लेफ्ट साइड में हम लोग इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहला जो फिगर है, हर एक जो फिगर है, इस पहला फिगर जिसमें कि कितने लाइन सेगमेंट से, 1 2 3 4, ये जो फिगर है ये 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, 4 रेखाखंड से बनी हुई है। ये भी हमारे 4 रेखाखंड से बनी हुई है। इसे इसमें कितने रेखाखंड से हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 रेखाखंड से बनी हुई है। ये जो लाइन, ये जो हमारा पॉलीगॉन है ये टोटल 5 रेखाखंड से बनी हुई है। तो इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। क्यों, क्योंकि सब जितने भी हमारे फिगर्स है वो सब लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई है। और क्या ये जो स्टार जैसा दिख रहा है ये क्या हमारा पॉलीगॉन हो सकता है। तो स्टार देखिए, तो स्टार जो हमारा ये भी एक तरह का लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ फिगर है। और सर जितने भी हमारे फिगर्स है ये सब क्लोज है, इसलिए क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। कब कहेंगे, जब वो लाइन सेगमेंट से बनी होगी। और दूसरा जो हमारा फिगर है, राइट साइड में हम फिगर देख रहे हैं, तो ये पॉलीगॉन हो सकता है, ये भी हमारे लाइन सेगमेंट से ही बनी है, लेकिन ये जो है ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है, इसलिए हम लोग इसको पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। सेम उसी तरह इसको लाइन सेगमेंट, ये भी हमारे लाइन सेगमेंट से बनी है, तो क्या इसको हम लोग पॉलीगॉन कहेंगे, नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि क्रॉस कर रहा है। एक क्रॉस करता हुआ जो फिगर्स होती है उसको हम लोग सिंपल नहीं मानते। सिंपल में कोई भी फिगर क्रॉस नहीं करेगी। तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं ये जो है ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है, बट ये क्लोज नहीं है, इसलिए इसको भी हम लोग पॉलीगॉन नहीं मानेंगे। और ये तो हमारा लाइन सेगमेंट से ही बनी हुई नहीं है, कोई सर्कल है, तो इसको हम लोग भी पॉलीगॉन नहीं मानेंगे। इसलिए हम लोग किसको मानेंगे, लेफ्ट साइड में जितने भी हमारे फिगर्स है इसको पॉलीगॉन मानेंगे, राइट साइड वाला पॉलीगॉन नहीं मानेंगे। यानी इसको बहुभुज कहेंगे, ये बहुभुज हमारा नहीं है। तो बहुभुज क्या हो गया, कोई भी हमारा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, चाहे वो तीन रेखाखंड 3 लाइन सेगमेंट से बनी हो, 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, या फिर उससे भी ज्यादा जितने भी है, लेकिन वो एक क्वेश्चन क्या है कि हमारा कंडीशन क्या है कि वो लाइन सेगमेंट से ही बनना चाहिए, तभी हम लोग उसको पॉलीगॉन में कंसीडर करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट जान लेते हैं काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन यानी बहुभुज के प्रकार। बहुभुज कितने प्रकार के, तो बहुभुज जो है पॉलीगॉन से और डिफरेंट तरह के होते हैं। जितने लाइन सेगमेंट्स होंगे उतने लाइन सेगमेंट्स से बनी हुई जो फिगर्स है उसके अलग अलग नाम होते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग नाम को चेक कर लेते हैं। अगर हमारे लाइन सेगमेंट्स 3 लाइन सेगमेंट से कोई अगर फिगर बनी हुई है, जैसे कि देख रहे हैं 1 2 3, तो इसको हम लोग 3 लाइन सेगमेंट से बन रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या ट्राई बोलेंगे। और एंगल, ट्राइंगल, इसका हमारा जो नाम है इसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं।
सेम उसी तरह अगर हमें चार लाइन सेगमेंट से बनी कोई फिगर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। सेम उसी तरह हमारा कोई फिगर 5 लाइन सेगमेंट से बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5। टोटल हमारे कितने लाइन से इसमें लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट्स यानी 5 रेखाखंड से बनी हुई है, इसलिए इसको हम लोग पेंटागन बोलेंगे। सेम नेक्स्ट 6 रेखाखंड से अगर बन रही है, 6 लाइन सेगमेंट से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सागन। और अगर 7 रेखाखंड यानी 7 लाइन सेगमेंट से बन रही है, 1 2 3 4 5, कितने रेखाखंड से बन गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 बन रहे, 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम लोग कोई फिगर 7 रेखाखंड से 7 लाइन सेगमेंट में बन रहा है तो उसको हम लोग हेप्टागन बोलेंगे। एंड सेम आगे जो होता है ऑक्टागन, नोनागन एंड डिकेगन। यानी ट्रायंगल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहेंगे क्योंकि ये 3 भुजाओं से बन रही है, इसलिए इसका हम लोग क्या इस नाम से जानते हैं, त्रिभुज नाम से जानते हैं। ये 4 भुजाओं से बन रही है इसलिए चतुर्भुज। किससे, ये किसका हिंदी में नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल का चतुर्भुज। ये 5 भुजाओं से बन रही है इसलिए हम लोग इसको पंचभुज कहेंगे। इसको षटभुज और सोवन। तो इस तरह हमारे लाइन सेगमेंट से जो भी बनी होती है फिगर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हियर यू कैन सी। तो एक एक करके आगे हम लोग इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे पहले पॉलीगन में ट्राइंगल आती है। ट्राइंगल यानी जो 3 भुजाओं से बनी होती है। हमारी ट्राइंगल किसको कहते हैं, यानी 3 भुजाओं 3 लाइन सेगमेंट से जो हमारा एक क्लोज फिगर होता है उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल को हम लोग 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक साइड के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा हम लोग एंगल के बेसिस पे बांट सकते हैं। तो पहले हम लोग साइड के बेसिस पे देख लेते हैं। साइड के बेसिस पे जो ट्राइंगल को बांटते हैं, पहला जो ट्राइंगल है इक्विलैटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब समबाहु त्रिभुज क्या होती क्या है, जिसमें तीनों जो हमारी भुजा होती है वो इक्वल होता है, all the sides are same and that is called equilateral triangle. The second one is isosceles triangle. What is isosceles triangle? If the triangles having 2 sides are equal then it is called isosceles triangle. मतलब अगर कोई ट्राइंगल के 2 साइड्स हमारा इक्वल होता है तब उसको हम लोग आइसोसेलेस या फिर समद्विबाहु, हिंदी में क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड जो हमारा है स्केलेन ट्रायंगल्स। अब स्केल, व्हाट इज स्केलेन ट्रायंगल्स, स्केलेन ट्रायंगल्स हैविंग ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। इसमें जितने भी साइड्स होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज के। अगर मान लेते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है और ये 6 सेंटीमीटर का है, जितने भी साइड्स है वो सब डिफरेंट होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल या फिर विषमबाहु त्रिभुज। स्केलेन और विषमबाहु त्रिभुज। तो हम लोग साइड के बेसिस के ट्रायंगल को जो है 3 तरीके से बांट सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज, स्केलेन आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मींस समद्विबाहु त्रिभुज, और थर्ड जो हमारा स्केलेन ट्रायंगल यानी विषमबाहु त्रिभुज। और नेक्स्ट हमारा जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अगर हम लोग इसको एंगल के बेसिस पे बांटते हैं तो एंगल के बेसिस पे भी ऑन द बेसिस ऑफ
एंगल्स। अगर हम लोग ट्रायंगल को एंगल के बेसिस पे बांटेंगे तो एंगल के बेसिस पे भी हमारा जो ट्रायंगल्स है वो तीन तरह के होते हैं। पहला जो हमारा है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? द ट्रायंगल हैविंग ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। इसमें जितने भी हमारे एंगल्स होंगे वो 90 से कम होंगे। तो 90 से अगर कम होंगे, लेस देन 90, जो एंगल का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम हुआ तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल या फिर न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस द ट्रायंगल हैविंग वन एंगल इज a right angle or 90 degree is called right angle triangle. Right angle triangle यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण हमारा 90 डिग्री होगा उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज, क्या कहेंगे इसको हम लोग? समकोण त्रिभुज। इसमें जो थीटा का वैल्यू होगा वो 90 डिग्री, यानी एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तीसरा हमारा जो है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें कोई एक एंगल हमारा 90 से ज्यादा होगा, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो कोई एक थीटा का 90 डिग्री से ज्यादा होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो चलिए इसमें हम लोग क्या सीख लिए? त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसके आगे वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पॉलीगॉन के बारे में सीख लिया। पॉलीगॉन्स के फर्स्ट टाइप्स जो हमारे त्रिभुज जो है ट्रायंगल है उसके बारे में सीखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। तो अगर आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, और जो भी नए चैनल में आए हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।